नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचायत के जो चुनाव हैं वो करीब आ रहे हैं और उनकी तैयारियों को लेकर सरकार भी सजग हो गई है। आइए जानते हैं किस तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके का गांव का परिसीमन होने जा रहा है और वो गांव जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं उस तरीके से उनको किस तरीके से उनका परिसीमन होना है, उनको किस तरीके से विभाजन करना है, वो पूरी प्रक्रिया 5 जून तक कंप्लीट करने को बोली है। चलिए ये पढ़ते हैं इस खबर को। पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। पहले गांव का होगा परिसीमन। ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से बदली है स्थिति। 5 जून तक मांगे गए हैं प्रस्ताव। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। चुनाव से पहले गांव का परिसीमन होगा। शुक्रवार को इससे संबंधित जारी शासनादेश में कहा गया है कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद तमाम ग्राम पंचायतों व राजस्व ग्रामों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदली है। इसके मद्देनजर शासन ने सभी जिलों से ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे हैं। पंचायत चुनाव 2021 के बाद कई जिलों में नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद व नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार के चलते ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो कुछ गांव जो शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं उनको वहां पंचायत से अलग करके उसकी जो सीमा है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी और जो बाकी के बचे हुए गांव उनको जो पास में जो पंचायत है उसके साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो जारी शासनादेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों को हटाना और बचे हुए राजस्व ग्रामों को नज़दीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना जरूरी है। ग्राम पंचायतों की पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित किया जाना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार 1000 आबादी वाले ग्रामों या ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है और वो ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है तो उसे नज़दीकी ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह से कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई है और उसका कोई शेष राजस्व ग्राम ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है तो उसे उस दशा में उस राजस्व ग्राम को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। माने अगर वो उसकी जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहा है तो उसको ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। अगर अधिक आंशिक रूप से प्रभावित हुई है पर उसकी जनसंख्या 1000 हो तो वह ग्राम पंचायत यथावत बनी रहेगी। तो किस तरीके से किन पुनर्गठन किया जाना है। शासन ने ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी, सदस्य सचिव और मुख्य विकास अधिकारी और आपके अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य होंगे। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि डीएम अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि किसी जिले में नगरीय निकाय के सृजन या सीमा विस्तार के बाद प्रभावित विकासखंड की संशोधित सूचना जारी होने से ना रह गई हो। नगर निकायों के सृजन और विस्तार पर भी लगी है अभी रोक लगी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से नगर विकास विभाग को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होंगे। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं अप्रैल-मई में चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में निर्वाचन का कार्यकाल अगले साल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पंचायतों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा। जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन व सीमा विस्तार की कार्रवाई की गई है और वर्तमान में चल रही है। स्थिति मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बाधा पैदा होगी। ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्डों के निर्धारण, पिछड़ी जाति की जनसंख्या का निर्धारण, श्रेणीवार जनसंख्या के आंकड़े अपडेट करने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। पंचायतों और नगर निकायों के क्षेत्र में परिवर्तन होने से संबंधी कामों में व्यवधान पैदा होना संभावित है। इसलिए पंचायत चुनाव 2026 होने और ग्राम पंचायतों के संगठित होने तक नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार को स्थगित रखने के लिए यथोचित कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से प्लानिंग है पूरी और आपके जो चुनाव है वो बिल्कुल समय पर ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।